पिछले पार्ट में देखे थे। पिछले पार्ट में 46 पॉइंट तक देख लिए थे, जिससे आउट का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों का उपदेश दर्शाने के लिए होता था। से यू आउट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और लेकिन यही नैतिक कर्तव्य को करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। उसका आभास करना या कराना हो तो आउट टू के जस्ट बगल में हैव जोड़ दें प्लस भी थर्ड। जैसे कभी हम लोग कूड के बाद हैव जोड़े प्लस भी थर्ड। कभी हम लोग आगे देखें कि जैसे मस्ट के बाद हैव जोड़ेंगे प्लस भी थर्ड। इस प्रकार से तो जैसे देखिए नैतिक कर्तव्य का संपादन नहीं हुआ, उसका आभास करना या कराना हो तो आउट टू है प्लस भी थर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है वी आउट टू हैव सपोर्टेड निगमानंद। निगमानंद है एक जो गंगा के साफ सफाई के आंदोलन करते करते इनका डेथ हो गया था। तो वही निगमानंद का डेथ हो गया आंदोलन करते करते, और तो फिर बाद में हम सोच रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए था। तो वही कह रहा है कि वी आउट टू हैव सपोर्टेड निगमानंद। ठीक है। जिसे किसी कार्य की करने की अनिवार्यता को दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट ब्रिंग द टास्क। लेकिन यही अनिवार्यता तो थी, परंतु उसे नहीं किया गया, तो मस्ट हैव प्लस भी थर्ड। मस्ट हैव प्लस भी थर्ड। यू मस्ट हैव ब्रॉट द टास्क। सेम चीज़ रहता है। जैसे वो जहाँ भी ये सब चीज़ लगाए तो हैव के तुरंत बाद भी थर्ड का प्रयोग हुआ। जैसे कुड हैव, आउट टू हैव, शुड हैव प्लस भी थर्ड, सब चीज़ में ये भी थर्ड लगा। जब कोई भाग्य, लक या टाइम के हाथों बाध्य हो तो उस बाध्यता को दर्शाने के लिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एज वाज टू रीच अर्ली नहीं, एस आई हैड टू रीच अर्ली, आई लेफ्ट के अनुसार यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। एज का नहीं, हैव का नहीं, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट या हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट खाया, तो उस खाया का जो अच्छा मीनिंग, अच्छा वर्ड का प्रयोग, अच्छा वर्ड होता है, उसको हम ग्रहण करना के सेंस में, जैसे हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट ना लिख के हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, ये हैव का ही ये भी थर्ड फॉर्म है, तो ये इसलिए यहाँ पे हैड आया है कि क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट ग्रहण किया, तो ये हैड का प्रयोग होता है जब हैड का प्रयोग होता है। भाई इसको दर्शाने के लिए तो हम लोग जानते हैं एसल कैम, यू विल गो, सेल और विल का प्रयोग होता है। अब देखिए एक पॉइंट हम लोग छोड़ दिए थे पहले, 13 और 14 नंबर पॉइंट की, जो हम लोग बाद में इसको दूसरे पॉइंट से मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। जैसे वहाँ पढ़े थे 13 और 14 पॉइंट में कि कोई चीज़ ऐसा होना जिसका वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता या अगर मैं पक्षी होता, तो उसके लिए वेयर का प्रयोग कर रहे थे। और वही चीज़ अगर कल्पना को दर्शा रहे पास्ट में, भूतकाल में, तो वहाँ पे हैड बीन का प्रयोग कर रहे थे। इफ़ आई हैड बीन योर प्लेस, अगर मैं आपके प्लेस पे होता, आपके स्थान पे होता, तो वहाँ पे हैड बीन का प्रयोग कर रहे थे भूतकाल में, लेकिन प्रेजेंट में वेयर का प्रयोग कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये पॉइंट क्या है। तो जैसे अब है वहाँ था कि कार का होने का, अगर मैं पक्षी होता, जो पॉसिबल नहीं है वैसा कार के होने का, वैसा होने का, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। जैसे अगर मैं पक्षी होता, अब लिखेंगे अगर मैं उड़ता। देखिए यहाँ पे होने का पता चल रहा है पुराने वाले पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे कुछ करना या कि कुछ करने का या कुछ किया जा रहा है उसका कल्पना कर रहे हैं। तो जब होने वाला केस रहता है उसमें वेयर का प्रयोग होता,
और जब कार्य को करने वाला कल्पना करते हैं, झूठी कल्पना करते हैं, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। और अगर उसी चीज़ को, जैसे वहाँ पे कार्य को होने का भूतकाल में कल्पना को दर्शाने के लिए हैड बीन का प्रयोग कर रहे थे, होने का, लेकिन यहाँ कल्पना को अगर करने का भूतकाल से दर्शाना है तो वुड हैव का प्रयोग करना है। तो क्या करना है? वुड हैव का प्रयोग करना है। तो ये पॉइंट अब आप समझ में आ गया होगा, दोनों पॉइंट एक दूसरे से जब रिलेट करके पढ़े होंगे तो। जैसे अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता, इफ़ आई वेयर बर्ड, होना तो वेयर लगा दिए, तो उड़ता, कुछ किया जा रहा है या कुछ तो वुड फ्लाई वहाँ होगा। ठीक है, यही चीज़ लिखा है, इफ़ आई वुड फ्लाई, अगर मैं उड़ता। और उसी चीज़ इफ़ इंडिया वुड हैव और गोल्ड मेडल, तो सही है ये चीज़। जब अशुभ से सतर्क करने के लिए इल्स का प्रयोग हो तो उसके साथ सेल विल, वुड या वुड हैव आएगा। सेल विल, वुड, जैसे हरी अप, जल्दी करो, इल्स वी सेल मिस द ट्रेन, तो इल्स का प्रयोग अशुभ से सतर्क करने के केस में सेल विल, वुड या वुड हैव आएगा। वो अपने सेंटेंस के अनुसार से ये चीज़ आता है। रेदर का प्रयोग किसी को प्रायोरिटी देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए हो तो इसके लिए सेल विल, वुड या वुड हैव आएगा। जैसे आई हैव रेदर रिजाइंड देन सफ़र इनजस्टिस, तो होगा, हैव नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा आई वुड रेदर रिजाइन देन सफ़र इनजस्टिस, ये चीज़ आएगा यहाँ पे। आई हैव रेदर रिजाइन नहीं। अब 58 नंबर क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार ये चीज़ रिपीट होता है एग्जाम में, कि अगर कोई मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद जो है वहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। जैसे आप इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट का बात कर रहे हैं, तो जैसे ही विल हैव ईटेन ए मैंगो, ही के साथ तो हैज़ आता है, तो फिर यहाँ पे हैव क्यों लिखे? यही कारण है कि मॉडल वर्ब है ये, और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद ये अपने ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब में रहता है, तो यहाँ पे हैज़ कभी नहीं आएगा। विल अगर आया है तो हैज़ कभी नहीं आएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, और इस कारण से यहाँ पे हैव आता है। नहीं तो अगर ये विल नहीं होता तब तो ही के साथ हैज़ आ जाता है, यही बात है। तो मॉडल फॉर्म वर्ब के बाद ओरिजिनल फॉर्म, जैसे यहाँ देखिए मस्ट आए तो मस्ट के तुरंत बाद जो है हैव होगा। भूतकाल की आदतों को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, और ये तो जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य में V1 या V5, मतलब अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने टेंस के अनुसार। लेकिन जब यही आता है तो डज को आगे करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो, या फिर निगेटिव बनाना हो तो डज या डू, डिड, ये सब लगाते हैं। ये चीज़ तो सिंपल है। इस प्रकार से ये सकारात्मक क्रिया डू डज, ये डू डज डिड, ये सिंपल है। ये पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग टेंस बनाते हैं तो वही डू डज डिड का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में भी, बस इतना सही बात है। इस प्रकार से आप सिंटेक्स के सारे पॉइंट को देख लिए हैं, और आगे के वीडियो में हम लगभग इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कहाँ सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार और वीडियो में सुधार किया जा सकता है, या फिर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।